तो बच्चों लास्ट हमने अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशन में पढ़ा था व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। एक लाइन में बात करें तो अमिताभ बच्चन जी की आपने हालत सुनी होगी जब बागबान मूवी में वो आए थे, तो वैसी हालत हम में से किसी की भी ना हो। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। वी वर टू स्टार्ट विद दिस सेशन टाइटल्ड एज द स्टोरी प्लेस टू बैंक अपॉन। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने थोड़े से पैसे बचपन में बचाने होते थे तो आप एक गुल्लक यूज करते थे, isn't it? And what we used to call that गुल्लक as पिगी बैंक। किसी के पास ये जवाब है कि ये पिगी बैंक क्यों बोला जाता था? हॉर्स बैंक नहीं बोला किसी ने ह्यूमन बैंक नहीं बोला। वाई द वर्ड पिगी बैंक वॉज देयर चिल्ड्रन? बताइए क्यों पिगी बैंक ही शब्द आया? एनीबडी? बहुत सिंपल सी बात है, पिगी बैंक वर्ड ही क्यों आया बच्चों? उसका शेप पिग की तरह होता था। अच्छा चलिए, एक बात ये भी हो सकती है कि जब यूएस में गुल्लक बनी सबसे पहले तो उसका शेप पिग की तरह बनाया गया, तो इसलिए उसको पिगी बैंक इसलिए बिकॉज आपने सेव किया कुछ। पिगी ही क्यों बनाया गया, हॉर्स क्यों नहीं बनाया गया? बेसिकली पिग को इसलिए रिफ्लेक्ट किया जाता है कि पिग जनरली बहुत तेज फास्ट भाग नहीं पाता। ये बात तो सेकेंडरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पिग की जो स्किन होती है ना, चमड़ी बड़ी मजबूत होती है, उसको जनरली काटना पाटना आसान नहीं है। तो ये माना जाता है इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली, कि आपका पैसा वहां पे सेव रहेगा और वो निकल नहीं पाएगा। तो दैट रिप्रेजेंट्स सेफ्टी बेसिकली, इसलिए पिग की शेप का बनाया गया उसको। तो ये बात सबको समझ में आ गई, व्हाट इज अ पिगी बैंक। चलिए, सो यहाँ पे हमारी स्टोरी में फिर एक अंकल आ गए और इनका नाम क्या है? बंटी। सर आप इनको अंकल क्यों बोल रहे हैं? मेरे एक अंकल है, उनका नाम बंटी अंकल है, बट इसलिए मैं अंकल नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए अंकल बोल रहा हूँ बिकॉज बंटी को इसकी पहली सैलरी आज मिली है और ये अपनी पहली सैलरी रिसीव करके बहुत खुश है और इसने ढेर सारे प्लान बनाए हुए हैं। और अब इसके दिमाग में एक बात नहीं जा रही है दैट वेयर ही शुड कीप हिज मनी सेफली। तो हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन सेफ्टी। सेकंड, जब हमें पैसे की जरूरत हो एज सून एज पॉसिबल, क्विकली हमें मिल जाए, इट शुड हैव लिक्विडिटी। और 10 साल पहले मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे और आज आप मेरे को 1 करोड़ ही वापस कर रहे हैं, तो मैं देखने में हो सकता है बेवकूफ हूं बट दिमाग से नहीं हूं। वॉट इट, क्या मैं 1 करोड़ रुपए 10 साल पहले दिए आज 1 करोड़ लेके खुश हो जाऊंगा? नो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम ग्रोथ बट मेरे पैसे में कोई ग्रोथ नहीं हो पाया, तो दिस वॉज बैड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन्वेस्टमेंट में? सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जब मैंने सेशन लिया था तो मैंने आपको एक स्कीम बताई थी चिल्ड्रन, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्कीम? पॉन्जी स्कीम। और पॉन्जी स्कीम किसके नाम के बाद रखी गई थी? चार्ल्स पॉन्जी। यूएस में अराउंड 50s में ये भाई साहब उत्पन्न हुए और ये लोगों को प्रॉमिस करते थे हर हफ्ते 10% पैसा बढ़ा के देंगे। आज पैसा दे दो, 1 साल बाद 520% देंगे। ऐसी स्कीम्स इंडिया में भी काफी चलती हैं। आपने वो सिटीजन हाउसिंग स्कीम का एक नाम सुना होगा, शाइन सिटी का आपने एक नाम सुना होगा। सिटीजन हाउसिंग तो अच्छा है, शाइन सिटी नाम मेरे को बोलना था, गलती से सिटीजन निकल गया। नो नीड टू डिफेम एनीबॉडी बेसिकली। शाइन सिटी का नाम आपने सुना होगा। तो ये प्रयागराज में कुछ घपलेबाज टाइप के लोग हैं, ये आपसे पैसे लेते हैं, बोलते हैं हम लैंड में इन्वेस्ट करेंगे और 25 से 30% का ग्रोथ देंगे। मेरे को मिलते रहते हैं ऐसे लोग। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई पूरे इंडिया का डेटा ये बोल रहा है कि रियल एस्टेट में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 8 to 10% से ऊपर की ग्रोथ ही नहीं है, तो आप 25% कहां से दे दोगे हमको? तो वो ट्राइंगल अप्रोच है। इसकी टोपी, 4 से पैसा लो, 1 को वापस दे दो, फिर 16 लोग से पैसा लो, 4 को वापस लो। वो आजकल चेन चलाने वाले बिजनेस आते हैं ना, तो उन सब बिजनेसेस में देयर इज नो सेफ्टी, तो आपको बचना चाहिए। तो चार्ल्स पॉन्जी नाम के इंसान हुआ करते थे यूएस में, जिन्होंने लोगों को इस तरह की स्कीम्स बताई। और तब से जब पता लगा कि ये फ्रॉड पर्सन था तो इन स्कीम्स का नाम ही क्या रख दिया गया? अरे ये पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पैसा मत लगाना। आपने सुना होगा काफी अपने अगल बगल लोगों को शायद ऐसी बात करते हुए। तो व्हेन दे से दिस इज अ पॉन्जी स्कीम, तो पॉन्जी का मतलब ये नहीं कि पहुंचता रहे हैं पैसा लगा के, इट इज नॉट पहुंचता रहे हैं। चार्ल्स पॉन्जी के नाम के बाद इन स्कीम्स का नाम ऐसा पड़ गया। एक और प्राणी है इसके जान पहचान में और उसका नाम है भावेश। ये कौन है? बंटी का फ्रेंड है और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसके लिए इसे पैसे चाहिए। तो भाई बंटी को पैसे तो मिल गए, अब इसके पास दो चॉइसेस हैं।
either he should keep his money in the bank, which should ensure safety as well as liquidity. थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह भी बैंक दे ही देगा, सेविंग अकाउंट में 3-4%, एफडी वगैरह में 6-7%. बट जो इसका दोस्त है भावेश, ही वांट्स टू डू बिजनेस और उसके लिए चाहिए पैसा. तो ये भावेश को पैसे दे तो सकता है, बट इज देयर एनी गारंटी कि भावेश पैसे वापस करेगा? तो सर बैंक में क्या गारंटी है? 5 लाख तक का आपका फंड इंश्योर्ड होता है बैंक में. अगर बैंक डूब जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू आपको 5 लाख रुपए दे देगी. सर अगर मेरा 1 लाख जमा है तो 5 लाख मिलेगा? पागल है ना, बैंक आपको 5 लाख देगा. मैक्सिमम आपका जितना भी मनी इन्वेस्टेड है, अगर बाई चांस बैंक भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 5 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा. सर मेरा 20 लाख बैंक में जमा है और बैंक भाग गया तो 5 ही लाख मिलेगा. सर बाकी 15 लाख गो वेंट गॉन. सर बट हमारे पापा तो कहते हैं कि बैंक में पैसे सेफ रहते हैं. यस, आगे पापा ने आपको लाइन बताई नहीं, अप टू ₹5 लाख. सर क्यों नहीं बताई पापा ने लाइन? क्यों उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास नहीं की आपकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको डराने की नहीं सोची होगी. सो अर्लियर बैंक में आपका सिर्फ 1 लाख रुपए सेव रहता था, बस. बैंक भाग जाएगा, 1 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा. निर्मला मौसी के कर कमलों द्वारा ये 1 लाख की लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है. तो इंश्योरेंस कंपनी से बैंक का टाइप होता है कि भाई इन फंड्स का इंश्योरेंस कर दो, अगर बैंक भाग जाए तो हमारे क्लाइंट का कितना पैसा सेव होगा. इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बट बाई चांस मान लीजिए, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक का केस हुआ था 2020 में, बाई चांस मान लीजिए, तो आपका मैक्सिमम हाउ मच मनी इज सिक्योर्ड विद द बैंक? 5 लाख पर कस्टमर आईडी. आई रिपीट चिल्ड्रन, पर कस्टमर आईडी. इफ यू हैव 10 लाख की एफडी इन द बैंक, 4 लाख रुपए का रेकरिंग डिपॉजिट 14 लाख रुपए और 6 लाख रुपए सेविंग में पड़ा है 20 लाख, टोटल मिला के 20 लाख बैंक में जमा है 3 अकाउंट्स में, बट आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 लाख. तो जो लोग बोलते हैं कि बैंक में पैसा रखो, इट इज 100% सेफ एंड सिक्योर, शायद मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट सर नो बैंक टेल्स अस, बैंक अगर सब कुछ बता देगा तो आप बैंक में पैसे रखेंगे? नो. तो जमाना वही अच्छा था दादाजी का, जब घड़े में पैसा दबा के घर के अंदर रखा जाता था. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो दोज पीपल हु थिंक कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, बैंक भी रिस्की है, सिर्फ लोगों को इस रिस्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती है. और हर इंसान यही सोचता है, इफ माय मनी इज केप्ट विद द बैंक, इट इज हैविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इज इट सो चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट. सो भावेश को भी पैसा दे सकता है, बैंक में भी रख सकता है. 2 ऑप्शन यहां पे हैं. बच्चों आप अगर बंटी होते तो क्या करते? वुड हैव केप्ट योर मनी इनटू बैंक और लेंड टू भावेश फॉर डूइंग बिजनेस? बताइए बच्चों, व्हाट यू कुड हैव डन. बैंक में रखते कि भावेश को देते? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं भावेश को देते, उनको लग रहा है कि भाई रिस्क तो यहाँ पे भी है एज वेल एज यहाँ पे भी है. सर भावेश के घर में साल भर में इतना खाना खा लेंगे जाके ना, कि जितना रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको एक्सपेक्टेड है वो खाने के पैसे से निकल आएगा. कुछ को लग रहा है इससे दोस्ती निभाते हैं. अगर इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया, सर पहले बताइए किस चीज का बिजनेस करना चाहता है? ये सोच रहा है कि छोले भटूरे और कचौड़ी की दुकान लगा ले. और हिंदुस्तान में लोग तो है ही चटोरे लालची टाइप के, खाएंगे तो है ही है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो भावेश का बिजनेस सर ग्रो करेगा, और भावेश कह रहा है 25% इंटरेस्ट दूंगा. दुनिया में कोई भी बैंक आपको 25% इंटरेस्ट नहीं देता. तो दोज हु वांट टू निभाओ फ्रेंडशिप कैन टेक रिस्क, गिव देयर मनी टू पीपल लाइक भावेश. और जो चुलबुल पांडे नहीं है, मक्खी सिंह पांडे हैं, वो अपना पैसा कहां रखेंगे? बैंक में रखेंगे. फंडामेंटल्स आर क्लियर और नॉट? सो व्हाट इज द वन प्लेस दैट बोथ दीज पीपल कैन फाइंड अ सॉल्यूशन? चलिए, भावेश को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं है अपने इस गिरे हुए निर्लज नालायक दोस्त से. भावेश सोच रहा है कि मेरे को पैसा कहां से मिल सकता है, और बंटी कह रहा है मैं अपने पैसे कहां रख सकता हूं. तो अब बंटी और भावेश एक दिन शाम को चाय पे बैठते हैं. बंटी कह रहा है भावेश मेरी पहली सैलरी आ गई है. भावेश जानता है जो इसका दोस्त है बड़ा अच्छा टाइप का दोस्त नहीं है पैसे के मामले में, मेरे टाइप का है मतलब. तो भावेश कह रहा है यार पैसे चाहिए. बंटी कह रहा है अरे मेरे पास पैसे हैं, मेरे को भी जमा कराने की जगह चाहिए. चल एक काम करते हैं, गाड़ी उठा, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना. और दोनों लोग कहां चलेंगे? बैंक. मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर दूंगा और तू बैंक से बोरो कर लेना. भावेश क्या बोलेगा, बहुत गिरा हुआ टाइप का मेरा दोस्त है, अरे डायरेक्ट ही मेरे को पैसा दे दे, बैंक को बीच में क्यों ला रहा है? इसलिए ला रहा है कि अगर भावेश कल को भाग जाता है
तो बैंक कम से कम इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली किसको पैसे दे देगा? बंटी को। बट क्या बच्चों ये दोस्ती है? ये धंधे पानी की बात है, दोस्ती नहीं है। तो आपके दोस्त को अगर पैसा चाहिए तो उससे बोलिएगा आओ चलो मेरे पास पैसा है, बैंक चलते हैं। दोस्त बहुत खुश हो जाएगा, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, बैंक से मेरे को पैसा निकाल के देगा। दोस्त बैंक गया, ब्रीफकेस से 50 लाख रुपए निकाले, कैशियर को दे दिया, भैया इसको जमा कर लो, इसको जमा कर लो। और आपको मैनेजर से मिलवा दिया, इनको लोन चाहिए, वो हमने डिपॉजिट किया ना, इनको लोन दे दीजिए आप। दोस्त बोलेगा बड़े गिरे हुए टाइप के आदमी हो, बड़े गिरे हुए टाइप के। खोपड़े में बात गई, बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है भाई। दोस्त पैसा कमाएगा ना बिजनेस से, आप तो दोस्ती में संकोच करेंगे, हेजिटेट करेंगे, कैसे मैं इंटरेस्ट मांगू। और दोस्त है कलाकार, वो इसीलिए आपसे पैसे मांग रहा है कि दोस्त से पैसे मांग लो, इंटरेस्ट देने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। बचते तो लोग सांप के काटने से हैं, झंझट से छुटकारा मिलता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इफ यू हैव सरप्लस मनी चिल्ड्रन, वेयर यू विल कीप? बैंक. And if some of your friends want some money from where you can make them borrow? बैंक. तो क्या आपको अपने दोस्त को पैसे उधार देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। सर क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? बिल्कुल नहीं देने चाहिए बच्चों। दोस्ती खत्म हो जाएगी एक दिन। आई रिपीट, दोस्ती खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? जब आपको लगेगा कि आपका दोस्त पैसे से बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और बढ़िया अपनी वाइफ को कल्याण ज्वेलर्स लेके जा रहा है, और आप अपनी मम्मी को सो कॉल्ड एक सस्ती 500 की साड़ी भी खरीद के नहीं दे पा रहे बिकॉज यू हैव लेंड योर मनी टू योर फ्रेंड, तो भाई उस दिन दोस्ती में क्या आएगी? दरार आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कभी भी दोस्ती में पैसे का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और सर वो कैंटीन में जो हम स्कूल में खिलाते हैं दोस्तों को, तो इतना खा भी तो लेते हो नालायक हो। समझ में आया कि नहीं आया? एक सैटरडे हम 50 रुपए लेके आए, एक सैटरडे तुम लेके आना। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, द नेम ऑफ वन प्लेस, कंफर्म। चलिए अपनी वर्कबुक में इसको लिख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज बताई मैंने आपको। हाउ नॉट टू एंड द फ्रेंडशिप विद गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स। कभी भी दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा आ गया तो फिर दोस्ती नहीं रहेगी। दोस्ती रखनी है तो पैसा मत लाइए। अच्छा सर क्या करेंगे, दोस्त को पैसे भी दे दें और दोस्ती बरकरार रहे? भूल जाइए वो कितना भी पैसा कमाए, आपको उससे बदले में इंटरेस्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। बट एक दिन ऐसा आ ही जाएगा आपके मन में, यार वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, वो तो हमारे 1 करोड़ से 10 करोड़ बना लिया, मर्सिडीज BMW खरीद ली, हम वही घिसी पिटी ऑल्टो 800 से ही चल रहे हैं। Had this money would have been invested in mutual funds and banks, I would have also earned some money, और मैं भी हो सकता है कुछ शानो शौकत से रहता। तो उस दिन आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्विक 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 प्रोसीड। सो होली ट्रिनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी अभी मैंने आपको बताया है। और बैंक कैसे काम करता है ये तो सबको पता है। हमारे आपके जैसे लोग जिनके पास सरप्लस पैसे होते हैं, वो अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करते हैं बच्चों? जनरली बैंक में। और जगह भी है इन्वेस्टमेंट का, बट जनरली सबसे पहले अपना पैसा कहां जमा होता है? बैंक में। फिर जहां भी और आपको डिपॉजिट करना है वो वहां से मूव कर जाएगा। तो बैंक में जब आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक एक रिसर्च करता है कि टोटल व्हाट्सएवर मनी वी हैव गॉट, इसमें से मैक्सिमम लोग कितना पैसा निकाल सकते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो बैंक ने एक रिसर्च और सर्वे किया कि अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आता है, तो एट मैक्स लोग 25% से ज्यादा पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं करते। आप अपने घर का ही हाल देख लीजिए, क्या आपके पापा जितने पैसे कमाते हैं सब खर्च कर डालते हैं? नो। वो सैलरी, वो प्रॉफिट जो बैंक में आया बिजनेस का, थोड़े से पैसे निकलते हैं, मेजॉरिटी वहीं पे रहते हैं। तो बैंक के अंदर बहुत स्ट्रांग अपील आ गया कि व्हाट्सएवर मनी वी रिसीव एज डिपॉजिट, 25% से ज्यादा कभी विड्रॉ होता ही नहीं। और कभी मान लीजिए 50-60% विड्रॉ हुआ तो 1000 करोड़ आ गया कहीं से। तो ऑन एन एवरेज साल भर में इन्होंने देखा कि टोटल हर दिन जितना हमारे पास पैसा होता है, शाम तक मैक्सिमम 20-22% ही निकलता है, इससे ऊपर पैसा कभी निकला ही नहीं। तो आरबीआई की रिसर्च थी, और आरबीआई ने एक सिस्टम बना दिया कि बैंक्स अपने पास टोटल डिपॉजिट का 25% पैसा रखेंगे, बिकॉज उन्हें उम्मीद है कि जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो आएंगे और इतना पैसा विड्रॉ करके ले जाएंगे। कितना पैसा एट ऑल टाइम चिल्ड्रन बैंक में एग्जिस्ट करेगा? 75%, दैट इज 75 करोड़। तो ये पैसे अगर बैंक मुर्गी को खिला दे तो मुर्गी अंडे देगी?
मुर्गी अंडे देगी अगर ये पैसे मुर्गी को खिला दिए जाए तो? मुर्गी अंडे नहीं दे पाएगी। खोपड़े में बात गई। तो व्हाट बैंक विल बी डूइंग विद दिस मनी? बैंक इस पैसे को लेंड कर देगा। किनको? दोज हु आर नीडी एंड बैंक सीज टू इट कि जिन्हें पैसा दिया है वो पैसा लेके विजय माल्या की तरह भाग ना जाए। तो वो लोग बैंक से पैसा लेंगे, वो लोग बिजनेस करेंगे, अर्न करेंगे 20-25%। बैंक उनसे इंटरेस्ट वसूलेगा। हाउ मच? 16%। अरे सर आप गलत बोल रहे हैं, बैंक में 8-9% इंटरेस्ट लेता है लोन पे। बच्चों वो हाउस लोन पे होता है। आप पर्सनल लोन की कहानी ध्यान से समझ लें तो 15-16% से कम का इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैं एसबीआई और पीएनबी की बात कर रहा हूं, बड़े डकैतों की तो बात ही नहीं की मैंने अभी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हाईफाई जो बैंक होते हैं जहां आंटी लोग आपको बेवकूफ बना के लोन दे देती हैं, मेरे पास हर दिन कॉल आता है, सर लोन चाहिए, सर लोन चाहिए। मैंने कहा इतना लायक तो घर वाले नहीं समझते, इतना बैंक वाले लायक समझ लेते हैं। तो ये आपको लोन देते हैं, सर वी आर चार्जिंग वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना? सर ओनली 1.75%। अंग्रेजी ना आती हो तो बेवकूफ बन जाएंगे आप। ये 1.75% पर मंथ है। इसको जरा 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21% इंटरेस्ट आता है। कितना? 21%। और ये बेचारे जो 100 करोड़ बैंक में जमा करके बैठे हैं, बैंक इनको मैक्सिमम कितना देगा? 7.5%। वो भी एफडी पे। आपका कोई अच्छा बैंक हो तो एसबीआई तो 7-7.25 पे निपटा देता है। खोपड़े में बात गई। तो बैंक कमाता है आपके पैसे पे कितना? 16। और आपको देता कितना है? थोड़ा सा ग्लिच है इसमें। बैंक ने पूरा पैसा तो आपका लेंड ही नहीं किया। कितना लेंड किया? 75 करोड़ रुपीस। तो एक मैथ सप्लाई कर लेते हैं। 100 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पे बैंक का जो खर्चा है बच्चों, दैट इज 7,50,00,000 रुपए। अंडरस्टूड हाउ? 100 करोड़ रुपए 7.5%। और 75 करोड़ रुपए पे 16% बैंक वसूलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 75 करोड़ पे 16%, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। बैंक ने बच्चों कमाए 120 करोड़ रुपए। कितने? और आपको कितना दिया? 7.5 करोड़। 75 करोड़, नॉट 7.5 करोड़। 75 करोड़ रुपए बैंक ने दिए आपको, एक जीरो और लगा दीजिए। और कमाया कितना आपके पैसे से? 120 करोड़। व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक चिल्ड्रन? 45 करोड़ तो बैंक ने ये कमाया। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का पैसा, किराया, डेबिट कार्ड का किराया, चेकबुक का पैसा, उसके बाद बैंक के और कितने प्लान और स्कीम्स होते हैं जो आपको पहनाए जाते हैं। व्हाट इट क्लियर? आपको वाउचर दे दिया गया 500 रुपए का, अमेजोन पे शॉपिंग करिए। अमेजोन कह रहा है 5,000 की शॉपिंग करेंगे तो 500 का वाउचर एंड कैश होगा। 4500 रुपए की शॉपिंग आपने अमेजोन से कर ली, 5,000 की शॉपिंग माने 500 का वाउचर। 4500 में 900 रुपए अमेजोन वाले आपके बैंक को भी पे करेंगे, क्योंकि बैंक की बदौलत ही आपको बेवकूफ बना के शॉपिंग कराई गई है। तो बैंक की कमाई बहुत धनाधन चलती है, बहुत धनाधन। आप जाइए बैंक में देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस हैं। प्लस एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा वो लोग सैलरी देते नहीं है। खोपड़े में बात गई। तो बैंकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो कभी रिसेशन में भी नहीं आएगा। कोविड में तो दिन दुगनी शाम चौगनी, रात में हेक्साकोर, भोर में ऑक्टाकोर तरक्की किए लोग। गोल्ड लोन, हाउस लोन, आप भाग भी जाएंगे तो कोई हनुमान जी से आपकी दोस्ती तो है नहीं जो आपका घर लेके मोड़ लेंगे कहीं पे। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो बैंकिंग बिजनेस इसीलिए हिंदुस्तान जैसी कंट्री में बड़ा फल फूल रहा है। जितने बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट में अरबों खरबों रुपए रखते हैं, उस पर तो बैंक को कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है। वो तो बैंक का फ्री का पैसा हो गया एक तरह से। व्हाट इट क्लियर? समझ में आ गई बात चलन? तो बैंक भी अल्टीमेटली मेंट फॉर ग्रोथ है, बट बैंक में पैसा लगाने में असली ग्रोथ किसकी होती है? बैंक की, आपकी नहीं होती। लास्ट लेक्चर याद है ना? कौन सा अकाउंट होता है? शेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए, तो सबको ये बातें समझ में आ गई। अब बच्चों पिगी बैंक में और रियल बैंक में क्या फर्क है? पिगी बैंक आपके घर में होता है और जो रियल बैंक होता है इट इज आउटसाइड। सर एक फायदा भी है, पिगी बैंक में रखा हुआ पैसा विजय माल्या पार नहीं कर सकते, रियल बैंक में रखा हुआ पार कर सकते हैं। सेफ्टी बच्चों कहां पे ज्यादा है? गलत जवाब।
छोटे भाई बहन भी तो घर में हैं, और चंबल में जो डाकू पैदा हुए तो उन्होंने भी आपके घर के बगल में घर बनवा लिया अपना। तो इज द मनी केप्ट इन पिगी बैंक इज सेफ? याद करिए, मैंने आपको एक मूवी का लिंक फॉरवर्ड किया था, वन इडियट। उसमें वो छोटा बच्चा जो होता है और उसका एक बड़ा आवारा भाई होता है। आवारा भाई कैसी आवारगी करता है आपको पता है, मूवी में देखा होगा। उसको पैसे की जरूरत पड़ती है अपनी बहन को घुमाने के लिए, समझ में आ गया? तो वो छोटे भाई की गुल्लक में से पैसा निकालता है। तो इज पिगी बैंक सिक्योर इनफ? नो। कौन सा बैंक ज्यादा सिक्योर है? हाँ। पैसा जल्दी से कहां से आ जाएगा? यस। तो लिक्विडिटी यहां पे मोर है, रिलेटिवली लेस। मतलब सर रिश्तेदार मर गए, रिलेटिव लेस हो गए। रिलेटिवली लेस मतलब घर से एटीएम तक जाना पड़ेगा, या गूगल पे में भी बटन दबाना पड़ेगा। इंटरनेट नहीं चल रहा तो गूगल पे नहीं चलेगा, बट पिगी बैंक से पैसा झटपट आ जाएगा। ग्रोथ कहां पे होगी बच्चों? हेयर देयर इज नो ग्रोथ, हेयर देयर इज सम ग्रोथ। समझ में आ गया? तो वेयर यू शुड कीप योर मनी आफ्टर लिसनिंग टू दिस बकवास ऑफ माइंड? रियल बैंक में आपको पैसा रखना चाहिए, पिगी बैंक में नहीं रखना चाहिए। लिक्विडिटी शब्द का मतलब समझ में आ गया? इमीडिएट कन्वर्टिबिलिटी इनटू मनी ऑफ एनीथिंग। आई रिपीट, इमीडिएट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इनटू मनी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लिक्विडिटी। आपके घर में मम्मी के लॉकर में पड़ा है गोल्ड, और आपके किचन में पड़ा है ला ओपाला का डिनर सेट। मम्मी ने गोल्ड के बैंगल खरीदे थे 5 लाख रुपए के, और डिनर सेट खरीदा गया था 50,000 में। आज भगवान न करे आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो कहां से पैसे जल्दी आएंगे? गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। डिनर सेट बेच के पैसा जल्दी आएगा, क्योंकि गोल्ड बेचने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं है। मम्मी आपको बेच देंगे अगर आप गोल्ड बेचने की बात करेंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, जोक सपाट, जल्दी पैसे कहां से आएंगे? गोल्ड से। डिनर सेट आपका 5 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। खोपड़े में बात गई। तो ये फाइनेंस की भाषा है, बट घर की भाषा क्या है? गोल्ड तो बिकेगा ही नहीं। मम्मी कहीं घर बेच दो, दादाजी कहेंगे अपने आप को बेच दीजिए, दादी बेच दो, सबको बेच दो, खबरदार किसने मेरे गोल्ड पे नजर लगाई। वो मेरी एक बड़ी पुरानी कहावत है, एन इंडियन लेडी कैन सैक्रिफाइस हर हस्बैंड बट नॉट गोल्ड। अब फिर से नहीं दोहराऊंगा इसको। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सब ले जाओ, सोना कितना सोना है। समझ में आ गया? चलिए, तो आप लोगों में से अगर कुछ बच्चों की आदत हो घर में पैसे रखने की, तो इस आदत में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए, एंड पुट योर मनी इनटू रियल बैंक, नॉट इनटू पिगी बैंक। कुछ बच्चों को लगता है सर अभी 18 इयर्स एज नहीं हुई, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। भाई, पैदा हुए बच्चे का बैंक अकाउंट हिंदुस्तान में खुल जाता है आजकल, और 12 इयर्स के बाद जब आपकी उम्र 12 साल हो गई तो आप उसको लॉजिकली ऑपरेट भी कर सकते हैं। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है, आपके एटीएम कार्ड में 1000-1200 की विड्रॉल लिमिट है, ज्यादा नहीं है। बट अगर पापा मम्मी के संरक्षण में, गार्जियनशिप में अकाउंट खोला गया है, तो फिर रोल्स रॉयस खरीद लीजिए जाके, अपने बैंक में रखे हुए पैसे से कोई टेंशन ही नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? तो सर मतलब हम अपने घर वालों को चीट कर सकते हैं जब तक वो मेरे संपर्क में नहीं आ जाते, सिर्फ तब तक। तो सर आपके संपर्क में आने में क्या होगा? मैं उनको बोल दूंगा बैंक अकाउंट पे लिमिट सेट कर दीजिए, या बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन की अथॉरिटी का ओटीपी अपने मोबाइल पे मंगवाइए। जब तक ओटीपी देंगे नहीं, तब तक आप टिपी टिपी करते रहेंगे। तो अब ये क्या हो गया? समझ में आ रही है बातें? चलिए, सो व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट मंत्रास? याद होगा अगर पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ सिखाया था, ना याद हो, भूल गए तो वीडियो पड़ा हुआ, फिर से एक बार देख लीजिएगा उसको। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है 2 कौड़ी का कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन, 2 कौड़ी का, बिल्कुल भी भयंकर नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं दैट जनवरी 2023 फर्स्ट आपके पास 100 रुपए हैं, दिस मनी वुड बी हाउ मच ऑन December 2023 31st, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। इतनी मैथ शायद सबको आती होगी। 100 रुपए आपके पास इस दिन है, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल के बाद यहाँ पे ये पैसा कितना हो जाएगा बच्चों? 110। इतना तो आता है ना भाई, इतना तो आता है ना। अगर इतना नहीं आता तो भाई फाइनेंस नहीं समझ में आने वाला। व्हाट इट क्लियर? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड परसेंटेज, बस खत्म।
इंटीग्रल कैलकुलस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आ गया और आपको समझ में आ गया फाइनेंस में तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको मन पड़ेगा मैथ्स के टीचर गर्दन काट दे, क्या भयंकर भयंकर पढ़े, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल, बाप रे बाप, पूरी किताब मैथ्स की लग रही थी, नर्सरी की एबीसीडी, जान निकाल दी पूरे अल्फाबेट ने। तो ये पैसा बच्चों कितना हो जाएगा, 110। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जनवरी में पैसे कितने थे, 100, और आज कितने हो गए, इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्यों इंक्रीज हो गया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस हो गया। तो आज इस पर्टिकुलर कागज के टुकड़े को आप 100 रुपए के हिसाब से देख रहे हैं, 1 साल बाद उसमें एक छोटा सा टुकड़ा और जुड़ जाएगा और ये 2 टुकड़े कितने के बन जाएंगे, 110। तो ये जो बच्चों सेंटर में हमने लिखा है, इसे मैथ्स की या इंग्लिश की भाषा में क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। और इसी वजह से योर मनी ग्रू, यस और नो। फाइनेंस की क्लास में बच्चों इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं व्हाट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिखाना चाहिए था क्लास 5 के टीचर को ये चीज, बट नहीं सिखाते, भगवान जाने क्यों इतना बर्बाद एजुकेशन सिस्टम है। इंटरेस्ट ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है और कुछ नहीं होता। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है और कुछ नहीं होता है। समझ गए इस बात को। एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल और चिल्ड्रन, पहले इस एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 1 जनवरी वी हैड हाउ मच, 100। इंटरेस्ट के साथ वो कितना हो गया 31 दिसंबर को, एज टाइम पासेस योर मनी ग्रोज। इट इज गुड फॉर यू और बैड, ये अलग स्टोरी है, बट एज टाइम पासेस मनी ग्रोज ड्यू टू व्हाट चिल्ड्रन, इंटरेस्ट एलिमेंट। समझ में आ गई इतनी बात। किसी इंसान के पास 100 रुपए 31 दिसंबर को हैं बच्चों, फिर से सुनिएगा स्टोरी पुरानी, यहां का 100 यहां पे कितना बन गया था, 110। तो जनवरी का 100 रुपए कम है और दिसंबर का वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं जनवरी में वैल्यू x है एंड देयर इज सम इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस इंटरेस्ट। अगर दिसंबर में चिल्ड्रन आपके पास 100 रुपए है तो जनवरी में कितने रहे होंगे, इक्वल टू 100, लेस देन 100 और मोर देन 100, लेस देन, कम ही रहा होगा ना। कितना कम रहा होगा, कितना कम रहा होगा बच्चों, 100 माइनस इंटरेस्ट। सर ये तो बड़ा सिंपल है, 100 रुपए यहां पे थे, इंटरेस्ट की वजह से बढ़ के वो 100 आया होगा, तो जनवरी में थोड़े पैसे कम रहे होंगे। Those who are less knowledgeable, they would say, सर ये पैसा 90 रुपए रहा होगा। गलत जवाब, 90 रुपए नहीं रहा होगा, 90 रुपए नहीं रहा होगा। क्यों सर, बिकॉज चिल्ड्रन 90 रुपए पे अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 9 रुपए आएगा ना। तो व्हाट इज चिल्ड्रन 90 प्लस 9, 99, और हम क्या बात कर रहे हैं, 100। तो अगर यहाँ पे 100 है चिल्ड्रन, 110% गारंटी ये 90 नहीं होगा। सर कितना होगा, सब कुछ एक साथ बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा। इसी की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं आपको आंसर बता देता हूं, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। 90 रुपी 90 पैसा, 90 रुपी 90 पैसा। सर ये कैसे आया, आप इसी चीज को टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। गॉट इट क्लियर। और सर ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये कॉन्सेप्ट दुनिया में लोगों को जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए। आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1980, started earning money in the year 2001, properly started money earning in the year 2006 when my age was approximately how much children, 26 years। और कल को जब मेरी एज 60 साल होगी तो ईयर कौन सा हो चुका होगा, 2040। तो मेरे को 2040 तक इतना इंतजाम कर लेना है कि अगर मैं आगे रिटायर हो जाता हूं, जॉब नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, प्रोफेशन में नहीं होता, तो मेरे खर्चे होंगे बट मेरी कमाई जीरो। तो 1980 में चिल्ड्रन मैगी का पैकेट तो शायद था ही नहीं ठीक से, या अगर होता तो पता है कितने का होता, 50 पैसे का। कितने का होता, 50 पैसे का। बिकॉज आई रिमेंबर 85-86 में जब हम 5-6 साल के थे, 1 सवा रुपए का मैगी का पैकेट आता था। और
2023 में मैगी का पैकेट कितने का बच्चों? 14 रुपीज का। 700 टाइम्स प्राइस हैज गॉन अप। 2040 में मैगी का पैकेट कितने का होगा? सर मैगी का पैकेट तो 14 रुपए का ही होगा, पैकेट इतना बड़ा हो जाएगा सर, जितना बड़ा किंडर जॉय आता है, या तो ऐसा होगा। और अगर प्रॉपर मैगी के 50-70 ग्राम पैकेट की बात करें तो शायद 150 रुपए से कम का पैकेट नहीं होगा। अरे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मम्मी से पूछिएगा उनकी शादी पे गोल्ड कितने रुपए का था। 1980 में बच्चों गोल्ड 1800 रुपीज पर 10 ग्राम था। कितना? 1800। आज 60,000 रुपीज का है। 30 गुना गोल्ड की प्राइस 40 साल में बढ़ी है। कितनी? 30 टाइम्स। तो आने वाले अगले 40 साल में 30 टाइम्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 40 भी बढ़ सकता है, 25 बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर। तो आज जो गोल्ड 60,000 का है, 30 टाइम्स उसको बढ़ा लीजिए, कितने का हो जाएगा? 18 लाख रुपए का 10 ग्राम्स। अरे नहीं सर आप बकवास कर रहे हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। 1983 मारुति 800 गाड़ी इंडिया में आई थी चिल्ड्रन। एक्स शोरूम प्राइस वाज 47,300 रुपीज। आधी एक्टिवा भी इतने में नहीं आती सर आजकल। आज मारुति की गाड़ी 5.5 लाख रुपए की आती है। खोपड़े में बात गई, 10 गुना गाड़ी महंगी हुई कि नहीं हुई? तो अगले 40 साल में गाड़ी हो जाएगी 55 लाख की। और सर रोल्स रॉयस कितने की होगी? वो 25 करोड़ की होगी, जो आज 2.5 करोड़ रुपए की है। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आप नहीं आज मेजर कर पाए कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कितना होगा, तो आप सेविंग्स नहीं प्लान करेंगे, और सेविंग्स नहीं प्लान होंगी तो आपके खर्चे कल को पूरे कहां से होंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो करेगा और आपके खर्चे किस स्पीड से ग्रो करेंगे। वो पैसे की ग्रोथ और खर्चे की ग्रोथ बोथ आर कवर्ड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबको ये कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसने समझ लिया जितनी यंग एज पे, वो चलेगा मर्सिडीज बेंज पे। जिसने नहीं समझा वो टुकुर टुकुर साइकिल ही जिंदगी भर चलाता रहेगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आज आपके घर में कार है बट दादाजी के जमाने में कार नहीं थी, तो समझ लीजिए आपके दादाजी ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ लिया था। गॉट इट क्लियर? तो लिख दिया सबने? मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूं। द स्टोरी इज वेरी सिंपल। दो लोग हैं यहाँ पे बच्चों जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एक है स्मिता जी और एक है जय भाई साहब। स्मिता ने 750 रुपए पर एनम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया व्हेन हर एज वाज हाउ मच? 15. एट द एज ऑफ 30 शी स्टॉप्स इन्वेस्टिंग। तो कहने का मतलब हर साल 750 रुपए, तो लगभग 65 रुपीज पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। मतलब बच्चों हो गया हाउ मेनी मंथ्स? 180 मंथ्स। यही मतलब हुआ ना भाई, एक साल में 12 महीने, तो 15 साल में 180 महीने। एक भी पैसा इन्होंने निकाला नहीं। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। इतना स्टेटमेंट नोट डाउन करिए, बता देंगे एट 30th बर्थडे स्मिता के पास कितना पैसा आएगा। प्लीज नोट डाउन दिस क्विकली। सो जस्ट सी, यहां पे मैं कुछ पैरामीटर्स टाइप कर रहा हूं। स्मिता जी ने कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट किया था चिल्ड्रन? 65 रुपीज। 750 पर ईयर था ना, तो 65 हो गया। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड शी इन्वेस्ट? 180 मंथ्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या अज्यूम कर लिया? 12%। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स स्मिता जी के पास कितने पैसे हो जाएंगे? लगभग 32,430 रुपीज। तो प्लीज अपने एग्जाम्पल में ये फील्ड्स कॉपी कर लीजिए। 65 रुपए पर मंथ, 180 महीने तक इन्वेस्ट किया जाए, 12% का एक रेट ऑफ रिटर्न हमने मान लिया, तो 32,430 रुपीज तक हमको मिल सकता है। बी क्विक, बी क्विक। कॉपीड बाय ऑल? चलिए यस सर।
फिर से आ गया हमारे सामने फाइनेंशियल कैलकुलेटर। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लीज। खुल गया बच्चों, मिल गया, चलिए रेडी। एक कैलकुलेशन लग गया और कर लेते हैं बच्चों, एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। हमने अज्यूम किया था कि स्मिता ने 15 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। और कितने साल तक इन्वेस्ट किया? 15 साल तक। कितने हो गए उसके पैसे? 32 4 30। एंड देयर आफ्टर शी स्टॉप्ड। जय ने स्टार्ट किया 30 साल की उम्र में। जय ने स्टार्ट किया 30 साल की उम्र में। थोड़ा सा एग्जांपल रिवाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि स्मिता ने 30 इयर्स की उम्र में स्टॉप नहीं किया, फर्दर कुछ नया इन्वेस्ट नहीं किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, फर्दर कुछ नया इन्वेस्ट नहीं किया। यही 30,000 रुपीज, कितना था? 32 4 30, इसी को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, इसी को फिर से फॉर नेक्स्ट सो कॉल्ड 30 इयर्स। हाउ मेनी इयर्स चिल्ड्रन? फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अगले 30 साल तक ये पैसा फिर इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कितने पैसे हो गए बच्चों इसके? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11,25,677 रुपए। आप 11.25 लाख मान लीजिए। तो आप स्मिता वाले पोर्शन पे एक लाइन अटैच करके लिखिए, स्मिता didn't invest any additional amount. I repeat, Smita didn't invest any additional amount, but rupees 32,430 was reinvested for next 30 years. For next 30 years. लिख दिया? At 12% per annum. तो कुछ नया इन्वेस्ट नहीं किया, उसी ग्रोथ अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट कर दिया फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। फुल स्टॉप। लिख दिया? सेम लाइन, शी विल हैव 11,25,000 रुपीज ऑन हर 60th बर्थडे। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अब हम बात करेंगे स्मिता आंटी को छोड़ के जय अंकल की। जय अंकल कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने बच्चों? 417 रुपए। एंड अंकल इज इन्वेस्टिंग मनी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 360। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। कंपैरेटिव एनालिसिस करिएगा, स्मिता इन्वेस्टेड ओनली 65 रुपी, that too very less than what Jay is investing. Jay is investing 417। लगभग जय बाबू 6.5 से 7 गुना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसने 65, इसने 420, 7 टाइम्स 6 टाइम्स तो हो ही गया, 6 गुना पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है। 12% इंटरेस्ट उसका भी था, 12% इसका भी है। उसको टोटल 15 साल इन्वेस्ट करना था, हर महीने 65 रुपए, और 15 साल बाद जो पैसे इकट्ठे हुए ओनली दैट वाज रीइन्वेस्टेड। उसने और कोई एफर्ट नहीं किया। बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया बच्चों? जय ने या स्मिता ने? स्मिता ने। जय ने 417 रुपए महीना, वो 65 रुपए। इनका 5,000 रुपए साल, उनका 750 रुपए साल। किसने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए? जय ने। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, गॉट इट क्लियर। और स्मिता ने तो पहले 15 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, और जो पैसा ग्रो किया वो अगले 30 इयर्स के लिए। इसने तो 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हर महीने इन्वेस्ट किया। तो ज्यादा पैसा किसने इन्वेस्ट किया, बस आप ये बताएंगे मेरे को, स्मिता और जय? जय। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा लगाएगा उसी को ज्यादा मिलेगा। इसके पास कितने पैसे हो पा रहे हैं चिल्ड्रन? 14,33,770। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उसमें भी क्वार्टरली किया था। इसके पास कितने पैसे आ गए चिल्ड्रन? 14,33,770। Whom do you consider as intelligent? स्मिता। Why? उसने 65 रुपए इन्वेस्ट करके 11,25,000 अरेंज कर लिया। इसने 750 रुपए इन्वेस्ट किया। इसने 6 गुना पैसा इन्वेस्ट किया।
उसने 1/6 इन्वेस्ट किया, तो इसका पैसा 6 गुना बढ़ना चाहिए था ना, बड़ा 6 गुना इसका पैसा? नो। व्हाट वाज द पैरामीटर जिसकी वजह से स्मिता का कम इन्वेस्टमेंट इसके काफी करीब पहुंच गया, और इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगभग स्मिता के आसपास ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ? व्हाट वाज द रीजन चिल्ड्रन? अर्ली इन्वेस्टमेंट टाइम। उसने इन ऑल 45 साल पैसा इन्वेस्ट किया, 15 साल तो इन्वेस्ट किया ही किया, 30 इयर्स की एज में जो टोटल आया फर्दर 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका पैसा तब ग्रो करता है जब आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसने जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया चिल्ड्रन, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो अगर इंडिया में आपने 10 साल पहले टेलीकॉम में पैसा लगाया तो आज आप अरबपति बन सकते हैं। आज अगर आप पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे आप, बट उतना नहीं, क्योंकि अब वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वो समय बीत चुका है। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? नहीं समझ में आया? अगर ये नॉलेज फाइनेंस की आपको दी जाती है एमबीए के बाद, एमबीए के बाद, तो इन दैट केस आप अपना कितना नुकसान कर लेते, जरा ये देख लीजिए। आज आपने 10th पास किया, 11th में है, 12th पास किया, ग्रेजुएशन में है, 11th पास किया, 12th में, व्हाटसोएवर इट इज, कम से कम अगले 5 साल आप इस एजुकेशन से अगर वंचित रहते तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाते? 60। और अगर आप ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें, 11-12% मोर और लेस म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न देते हैं। इकोनॉमी के हालात बहुत बढ़िया है। हर महीने सिंपली स्पीकिंग आप 2000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना? कितना? 2000। तो हर महीने अगर आप 2000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास लगभग 1.5-2 लाख रुपए बच्चों आ जाएंगे व्हेन यू आर अबाउट टू लीव योर कॉलेज, अबाउट टू लीव योर कॉलेज। तो जब कहीं नई नौकरी पकड़ेंगे, आपको सैलरी की चिंता नहीं करनी कि नए किराए के घर के लिए एसी कहां से खरीदूं, फ्रिज कहां से खरीदूं। पापा मम्मी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। आपका ये पैसा ग्रो करके ही आपके टीवी, फ्रिज, एसी का जुगाड़मेंट कर देगा। गॉट इट क्लियर? और कुछ बच्चे कहेंगे सर 2000 तो बहुत कम है, हम तो पापा से कहें 5000, वो 5000 भी हमको दे सकते हैं, तब पैसे कितने हो जाएंगे? 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख। और इस 4 लाख को निकालिएगा मत, इस 4,11,000 को री इन्वेस्ट कर दीजिएगा। कब? जब आपकी उम्र हो गई 25 साल, अगले 35 साल के लिए। 35 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 420। ये पैसा हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा बच्चों। कितना? 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़। ठीक है, रेंज रोवर नहीं खरीद पाएंगे 60 साल की उम्र में, बट 2.5 करोड़ रुपए में आफ्टर रिटायरमेंट, सिर्फ इस छोटे इन्वेस्टमेंट से, जिसमें आपने कोई सैक्रिफाइस नौकरी के दौरान किया ही नहीं। ये तो पैसा स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम इन्वेस्ट हुआ, फिर वो 4 लाख बना, फिर वो 4 लाख इन्वेस्ट हुआ, जो बुढ़ापे में कितना दे जाएगा? 2.5 करोड़ रुपए। जब 2.5 करोड़ रुपए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देके जाएंगे, हर साल श्राद्ध मनाएंगे वो लोग। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? 2.5 करोड़ रुपए को अगर इन्वेस्ट भी कर दिया जाए, लेट अस से 5% पर एनम इंटरेस्ट पे, तो 1 लाख रुपए महीना इंटरेस्ट आएगा उसका कम से कम। और अपने नाती पोतों को 1 लाख रुपए बराबर से 4 लोग को बांट दीजिए, पॉकेट मनी 25-25 हजार रुपए। समझ में आ गया? बहुत इज्जत करेंगे आपके मरने के बाद वो लोग आपकी। हमारे दादाजी नाना जी गए, हर महीने 25,000 पॉकेट मनी फ्री में आ रही है, और आपने कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं। स्कूल टू कॉलेज हर महीने 2000 बचाया आपने बस, तो दैट मनी विल मेक यू अर्न 4 करोड़ रुपया। समझ में आई बात? तो सर फिर लोग इतने गरीब क्यों रहते हैं? लोग गरीब इसलिए रहते हैं कि प्लान नहीं करते हैं, और कोई बात नहीं है। आप प्लान करेंगे ठीक ठाक तो कभी आप गरीब रहेंगे ही नहीं बेसिकली। तो कौन अच्छा था भाई, स्मिता या जय? स्मिता। तो जय के पास नंबर में बात करें तो पैसे ज्यादा थे, बट अगर हम टाइम्स में बात करें, जय 6 गुना पैसा इन्वेस्ट करके भी लगभग स्मिता के आसपास ही पहुंचा है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। तो जय की प्रॉब्लम क्या थी? 30 साल में इसकी वाइफ ने जब इसको चप्पल मारी, कुछ बचाओगे पैसा? तो जय की वाइफ कहेगी बचाओ पैसा, जय कहेगा क्या फायदा? सौरभ सर के फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस देख लो, तुमको पता लग जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो बच्चों आप में से भी कितने लोग होंगे जिन्होंने शायद आज भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा और कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया होगा? चॉइस इज योर्स कि आपको जय बनना है या स्मिता बनना है। तो जीवन में फायदा कब होगा? स्मिता बनके। और नुकसान कब होगा? जय बनके। हाँ। मेरे जैसा बनना है, थोड़े से पैर वैर कटवाने पड़ेंगे तुमको पहले तो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो पहला इन्वेस्टमेंट मंत्र क्या आया बच्चों?
इन्वेस्ट अर्ली और इन्वेस्ट वेरी लेट? इन्वेस्ट अर्ली। तो प्लीज लिख लीजिए इन्वेस्ट अर्ली एंड बच्चों इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। खोपड़े में बात गई। तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, मेरे पापा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बैंक का एफडीआर बनवाते थे और मैंने अपने घर में 100 रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और एफडीआर भी 5000 का देखा हुआ है। मेरे को लगता था 100 रुपए है क्या, 100 रुपए है क्या। बट 25 साल पहले का 100 रुपए बच्चों आज अगर मान लीजिए 10,000 भी है, कितना? 10,000 है। गॉट इट क्लियर? तो उस समय तो 100 रुपए में शायद एक पिज्जा आता था, बट आज 10,000 में पूरे घर का राशन चल सकता है। तो आज जब आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तब वो कल को मोटा मोटा अमाउंट हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो दैट मूवी वाज वेरी इंस्पायरिंग, जो आपने देखी थी, पता नहीं देखी थी कि नहीं देखी थी, नहीं देखी तो देखिएगा जरूर। और ये सब सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवीज बनती हैं और ऐसा नहीं है कि ये फेक है या फ्रॉड है। और जिनको अभी भी विश्वास नहीं है उनको मैं एक क्लिप और दिखा देता हूं। चलिए, गहरे गोते में देखिए आपको बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड की ग्रोथ कितनी नजर आ रही है? 26%। कैनरा रेबेको 14.69, HSBC लार्ज कैप 14.95, मिड कैप 17 पॉइंट, स्मॉल कैप 28, कोटक फ्लेक्सी 15, निप्पॉन इंडिया फार्मा 18, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कितना रिटर्न है बच्चों? 34% का रिटर्न। कहां मिलता है? गोल्ड में मिलेगा, रियल एस्टेट में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा इतना रिटर्न। जितना रिटर्न आपको स्टॉक्स में मिल जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क नहीं है, रिस्क होता है, बट जो रिस्क लेगा वही ग्रो करेगा। बैंक में भी तो रिस्क है, आपको रिस्क बैंक का पता होना चाहिए। 7% बैंक ने दे दिया इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए पे 7,000। मोदी जी की सरकार, भारत की सरकार, किसी भी जमाने की सरकार 30% का आपसे ले लेगी टैक्स। कितने का टैक्स? 30%। 7,000 में आपको टैक्स देना पड़ेगा 2,100 रुपए। 7,000 में टैक्स देना पड़ेगा 2,100 रुपए। खोपड़े में बात गई। 7,000 में 2,100 माइनस कर दीजिए, 4,900 रुपीज बचा। 4,900 में इन्फ्लेशन की चोट 3.5% के हिसाब से आपके 3,500 रुपए चले गए, क्योंकि जब 1 साल पहले पैसा लगाया था महंगाई कम थी, 1 साल के बाद महंगाई बढ़ गई, तो आपका पैसा 1 लाख से बढ़ के 1,07,000 हो गया। कितना बढ़ा? 7,000। 2,100 सरकार टैक्स ले गई, कितना बढ़ा? 4,900। जब बाजार जाएंगे सामान खरीदने तो आपको पता लगेगा वो 1 लाख का सामान जो 1 साल पहले 1 लाख का था वो हो गया 1,03,500 का। 1,03,500 का। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कशन हुए हैं सब। तो आपको नेट बचा 1,400 रुपए। तो 1 लाख में आपने कमाया 1,400। 1.4% का रियल रेट ऑफ रिटर्न है। कितने का? 1.4%। अब ये मेरा जो 34% वाला रिटर्न है बच्चों, या एवरेज में 22.5 भी ले लूं, एवरेज 22.5, 22.5 में सरकार 6% टैक्स निकाल देगी, बचा 16। 16 में 3.5% इन्फ्लेशन भी लेस कर दीजिए, बचेगा 12.5। 12.5% आप कमाएंगे इस इन्वेस्टमेंट में, और बैंक के इन्वेस्टमेंट में 1.4। तो जब भी आप बैंक में पैसा लगाएं, 2 बातें जरूरी होनी चाहिए आपके लिए। आप लो इनकम अर्नर है। कौन सा अर्नर है? लो इनकम, जिसकी टैक्सेबल लिमिट 0 है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना अपनी कमाई पे। बट द डे यू स्टार्ट अर्निंग 15-20 लाख रुपए साल, आप 30% वाले टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, तब आपके लिए बैंक का इन्वेस्टमेंट एकदम रद्दी साबित हो जाता है। तो बैंक इन्वेस्टमेंट इज गुड only for those people whose income in India is less than or equal to ₹5 lakh, क्योंकि इनको भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, तो इनके ऊपर टैक्स का इंप्लीकेशन 0 है। इसके ऊपर पैसा कमाने वाले लोग अगर बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस 2 फायदे हैं। एक तो भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो धड़ाम से नीचे भी आता है, बट बैंक का इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं जाएगा, इंश्योरेंस है आपका, और आपको थोड़े कम समस्या से पैसा झटपट मिल जाएगा। बैंक जाइए, बोलिए मेरी एफडी का पैसा कैश कर दो, 5 मिनट में बैंक पैसा दे देगा। बट इस मार्केट में पैसा आने में 72 घंटे लग जाते हैं कम से कम। खोपड़े में बात गई। तो फॉर लो इनकम अर्नर्स बैंक इज गुड, फॉर हाई इनकम अर्नर्स बैंक से बकवास कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। और बेचारा लो इनकम अर्नर है तो वो रिस्क भी नहीं ले सकता अपनी लाइफ में, उसके पास उतनी कमाई होती नहीं है। तो मैं उनको ये सजेस्ट नहीं करता हूं। ये सजेशन सिर्फ उनके लिए जो चुलबुल पांडे हैं, जो लाइफ में रिस्क ले सकते हैं। और आ जाइए, निप्पॉन स्मॉल कैप 31.79,
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 21%, पीजीआईएम इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड कितना है 13%। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। समझ गए इस बात को? पक्का? तो विश्वास हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा है? सब हवा लग रहा है आपको? होने लग गया ना? चलिए, तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। ये सब नाम रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लिया करिए, और कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो सर्टिफाइड हो, मतलब फर्जी ऐप ना, आपके पैसे कहीं चले गए। ओके, और अगर कंफ्यूजन हो तो यू कैन कंसल्ट मी। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? तो याद रखिएगा इन बातों को, कभी भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। Once upon a time there was a wealthy king. बहुत पैसा था इस राजा के पास, और इसने सोचा कि जो सबसे इंटेलिजेंट अपने आप को साबित कर दे, मैं उसको बहुत रिवॉर्ड दूंगा। क्या रिवॉर्ड दूंगा? गोल्ड कॉइन। किंग ने एक गेम खेला एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, और उस गेम का क्या नाम था? चेस। और सो कॉल्ड बहुत फायदा हुआ इस थ्योरी से दुनिया को, जो आपको थोड़ी देर में होने वाला है। The king played the game with the man and he was so impressed that he asked him to choose a reward for himself. राजा इतना खुश हो गया, उसने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कुछ नहीं, आप एक काम करिए, आप सो कॉल्ड चेस बोर्ड ले आइए। क्या ले आइए? चेस बोर्ड। और इस चेस बोर्ड में सो कॉल्ड ऑल्टरनेट कितने खाने होते हैं? 8 होते हैं ना? 1 2 3 4 5। चेस बोर्ड फिर से बनाना पड़ेगा। लेट मी, थ्योरी सब सेम चलती है। गोल्ड कॉइन रख दीजिए, चावल रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसने बोला कि आप एक काम करिए, यहां पे एक गोल्ड कॉइन रखिए, यहां पे 2 रख दीजिए, 4 8 16 एंड सो ऑन। 64th डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद इतना गोल्ड पूरी धरती पे अवेलेबल ही नहीं है। इसको मैथ्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम पे एक्सप्लेन किया जाता है। गॉट इट क्लियर? द लॉ ऑफ सुपर मल्टीप्लिकेशन भी आप इसको बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? तो जस्ट लाइक दैट कि पहले पे 1 फिर 2 16, यहाँ पे 32 64 128 256 512। तो राजा कहेगा ये क्या है? ये है बच्चों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टार्टिंग में पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है, बट बाद में बहुत तेज ग्रो करने लग जाता है। गॉट इट क्लियर? तो ये चावल वाली थ्योरी भी है, चावल की भी स्टोरी इसके ऊपर लिखी गई है। बात समझ में आ गई? ये देखिए 64th स्क्वायर का नंबर आपको नया नजर आ रहा है। माइंड बॉगलिंग नंबर है चिल्ड्रन, शायद हम आप बोल भी ना पाए इसको ठीक से। कितनी अशरफियां हो गई? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सर अभी तो बहुत बाकी है। 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ लाख करोड़ करोड़ करोड़। सर अभी तो स्टार्टिंग का नंबर ही बाकी है। तो इट इज 1/8 सर, स्पीड ऑफ लाइट लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या हो गया बच्चों? ये 10 to the power 20। सही लिखा है फिजिक्स? मैथ सही है? चलिए 10 to the power 20। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 10 to the power 3 8। क्या होती है? 8। और साउंड की क्या होती है? 10 to the power, भूल गए सब लोग? चलिए कोई बात नहीं। तो इतना पैसा हो गया, एंड द किंग फाउंड दैट इट वाज वेरी इजी रिवॉर्ड। 60th स्क्वायर पे ये फिगर बन रहा है। सो द किंग थॉट कि मैं पूरा खजाना भी खाली कर दूं, पूरे धरती से भी सोना ले आऊं, तो मैं इसको दे नहीं पाऊंगा। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सो कॉल्ड द स्टोरी अंडरलाइंस, द स्टोरी अंडरलाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसी से बना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टीन का नाम अगर लोगों ने सुना हो, he said compound interest was the 8th wonder of the world। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो आप पापा से जिद कर रहे हैं हमको महिंद्रा की ना थार गाड़ी लेके दे दीजिए। पापा कह रहे क्या करोगे? स्कूल जाएंगे, क्लास अटेंड करने जाएंगे, म्यूजिक वाली, गिटार सीखने जाएंगे।
20 लाख रुपए की गाड़ी पापा ने आपको गिफ्ट कर दी। क्यों दे दी? सर पापा ने आपकी क्लास नहीं की है क्या? की है। पापा को लग रहा है अगर आपकी जिद पूरी नहीं करेंगे और जॉन लोबो की तरह दीवार में अगर आई क्विट लिख के चले गए, एक तो फिर से घर में पुताई करवानी पड़ जाएगी, हर साल श्राद्ध वगैरह मनाओ उसके खर्चे होंगे, तो इट इज बेटर कि ये 20 लाख खर्च कर दिया जाए। और आपने 20 लाख के खर्चे में अपना कितना नुकसान कर लिया ये जोड़ लीजिए। 17 साल की उम्र में 20 लाख की गाड़ी खरीदी, 60 साल तक अगर ये पैसा इन्वेस्ट होता ये 10 करोड़ रुपए बन जाता। विश्वास नहीं आ रहा? फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे थोड़ा सा होमवर्क आज कर लीजिएगा और देखिएगा वैल्यू कितनी आती है। गॉट इट? समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा 2 ऊपर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग रन एडवांटेज देखिए बच्चों आपके सामने है। 5% के हिसाब से एक साल के लिए मनी इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज ग्रू टू व्हाट 105। बट यही पैसा 5% पे अगर आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 100 का बन जाता है कितना? 339। मार्केट में तो ये रेट आपको दिखा दिया मैंने थोड़ी देर पहले, और मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट तो इतने पे ग्रो कर रहा है। अगर ये पैसा मैं एक साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो 100 वुड बिकम व्हाट चिल्ड्रन? 120। और अगर ये पैसा 25 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाए बच्चों तो इट बिकम्स हाउ मच? सोचिए, 100 रुपए विल बिकम 9540। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो स्टार्टिंग में बीज लगाया है। चिल्ड्रन ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द नेटवर्क इशू, वी आर बैक अगेन। चलिए, तो बच्चों ये बात समझ में आ गई? वी शुड गो फॉर लॉन्ग रन और वी शुड गो फॉर शॉर्ट रन। बच्चों वी शुड गो फॉर लॉन्ग रन और वी शुड गो फॉर शॉर्ट रन। वी शुड गो फॉर लॉन्ग रन। तो 20% या 15% का रिटर्न अगर आपको मिले और आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, दैट वुड ग्रो टू 3292। तो स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्ट करना। मोमोज पे इन्वेस्ट मत करिए, मोमोज बनाने वाली कंपनी पे इन्वेस्ट करिए। नए शूज पे, स्केचर्स पे इन्वेस्ट मत करिए, शू की कंपनी पे इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपका कभी मन करे कि आपको 7,500 रुपए का जूता खरीदना है तो भाई जूता खरीदिए 1500 रुपए का एंड इन्वेस्ट 6,000 रुपीज इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस फुटप्रिंट्स, जिसे आप रिलायंस रिटेल के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग रिलायंस रिटेल से स्केचर्स का जूता ले लेंगे, मेरे जैसे जूता लेंगे 1500 का और 6,000 का शेयर खरीद लेंगे। तो दोनों ने पैसे एक ही जगह दिए बट तरीका डिफरेंट था। और कुछ तो कहेंगे सर 1500 का जूता लेने की क्या जरूरत है, 150 रुपए आप हमको दीजिए सर और कंपनी का नाम बताइए कौन सा जूता चाहिए और साइज बता दीजिए बस। 50% प्रोबेबिलिटी है अलग अलग पैर का जूता ले आएंगे, बट ले आएंगे डिजाइन बता दीजिए बस। समझ में आया? मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के बाहर जाके खड़े हो जाइए, खोपड़े में बात गई, जैसा जूता चाहिए मिल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वेयर शुड वी इन्वेस्ट चिल्ड्रन? 7,500 का स्केचर्स का जूता या 1500 को जूता और 6,000 का रिलायंस का शेयर? और 6,000 का रिलायंस का शेयर। सर कैसे शेयर खरीदा जाता है, सर कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये थोड़ी बात की स्टोरी है, बट कहां इन्वेस्ट किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं, हर क्लास में बताता हूं। और इसके बाद भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ संडे संडे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए, तो लॉन्ग रन एडवांटेज समझ में आ गया? तीसरा मंत्र क्लियर हो गया? वी शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। तो टेल ऑफ ट्विंस है, दो भाई थे बच्चे। नेटवर्क आज परेशान कर रहा है। हाँ भाई, दो भाइयों का नाम सबको नजर आ रहा है, सनी एंड बॉबी। छोटा सा होमवर्क है आप सबका। होमवर्क इसकी आपको बस ये स्टोरी रीड करनी है। स्टोरी कह रही है दोनों ने 3,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जब इनकी उम्र कितनी थी? 25 साल। बॉबी ने 30 साल की उम्र होने पे इन्वेस्टमेंट करना रोक दिया। सनी रेगुलरली इन्वेस्ट करता रहा। कुछ साल बाद बॉबी को लगा मैंने इन्वेस्ट करना रोक दिया था, मेरा पैसा ग्रो किया नहीं, 3-3 हजार में इन्वेस्ट करता था। बॉबी तक पहुंचने के लिए चलो ढेर सारा इन्वेस्ट करते हैं। कितना इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? 20,000। अब उसकी एज कितनी हो गई है? और तेज इन्वेस्ट करेंगे तो और बढ़ेगा, ये वो सोच रहा था बेवकूफ। अब कितना स्टार्ट कर दिया? तो मिस्टर बॉबी ने पहले 3-3 हजार इन्वेस्ट किया, फिर 20-20 हजार और फिर 25-25। जब दोनों की एज 45 हो गई
सनी और बॉबी ने दोनों ने टोटल कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया स्टोरी के हिसाब से? 63। 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सनी को मिले 4 लाख रुपए और बॉबी को कितना मिला? क्यों? बॉबी ने तो बीच में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तब भी उसका पैसा ज्यादा क्यों नहीं ग्रो किया? क्योंकि टाइम उसने ज्यादा नहीं दिया अपने ग्रोथ को। तो पेड़ कब बढ़िया बढ़ेगा बच्चों? जब ज्यादा पानी और खाद देंगे या ज्यादा समय देंगे? ज्यादा समय। आपके दोस्त ने पेड़ लगाया, 5 साल में 20 फीट का हो गया। आपने कल पौधा लगाया, भयंकर खाद डाल दी, पानी एकदम बाढ़ की तरह डाल दिया उसके ऊपर और सोचा 15 मिनट में ग्रो कर जाएगा। विल इट बी? नॉट एट ऑल। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट चिल्ड्रन इन द लाइफ, ईदर इंसान की लाइफ हो या इन्वेस्टमेंट की लाइफ हो। अगर ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट होगा वो ग्रो तभी करेगा। तो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट स्मॉल बच्चा अकल का कच्चा, एंड नॉट फ्रॉम दैट भोंदड़ भाई जो सो कॉल्ड आवारागर्दी में अपना समय बर्बाद करता रहता था। तो अभी भी आपकी उम्र है, बट आपने अभी भी अगर इन्वेस्ट करना नहीं स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन रियलाइज होगा, काश मैंने सर की बात मानी होती और 15-17 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, आज मेरे पास भी लाखों करोड़ों होते। बट जब तक आप इस बात को रियलाइज करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। समझ में आ गया? व्हेन आई से आप इन्वेस्ट करिए, मतलब आप, आपके पेरेंट्स, एनीबॉडी बेसिकली। गॉट इट क्लियर? और थोड़े से फालतू के खर्चे आपको रोकने पड़ेंगे। आ गया घटिया एग्जांपल आपके सामने, सर ने आईफोन खरीदा, हमको भी लेके दो। पापा कहेंगे सर ने आईफोन खरीदा, उनकी उम्र देखो, उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतनी उम्र तुमने इकट्ठा किया, हमको चाहिए आईफोन। पापा बेचारे आपकी जिद के सामने हथियार डाल देते हैं, मजबूर हो जाते हैं, डरते हैं आपसे, कहीं दीवार पे आई क्विट लिख दिए, फिर हर साल का खर्चा, श्राद्ध मनाओ, समझ में आ गया, पूजा पाठ करो, तो पापा कह रहे 50,000 उसमें खर्च होना है, चलो आईफोन ले देते हैं। बट ये आपको अकल लगानी है कि आपको सैमसंग M33 5G खरीदना है या आईफोन खरीद के बेवकूफ बनना है। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा 4 समझ में आ गया। मोर टाइम पीरियड वी शुड बी हैविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 72 का सालसा क्या होता है? याद करिए, 72 का सालसा क्या होता है? पहला लेक्चर याद करिए मेरा, रूल ऑफ 72 को रेट से डिवाइड कर दीजिए, टाइम आ जाएगा। 72 को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, रेट आ जाएगा। किस चीज का? टमाटर का। कितने टाइम पे आपका पैसा या कितने इंटरेस्ट पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। गॉट इट? और बोला था ना 21 MBS को पकड़ना है और पूछना है। पूछा आपने? पूछा? बता पाए? नहीं बता पाए, आप उनको बता दीजिएगा और बता दीजिएगा क्लास कितने में चलती, ज्वाइन करा दीजिए उनको। माय रेवेन्यू विल आल्सो ग्रो। चलिए, ये बच्चों आपका होमवर्क है, सालसा विद 72। और मैं सालसा विद 72 से बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूं। मैं दिखाता हूं आपको अपनी इंस्पिरेशन। सो गिटार फीवर वाली स्टोरी अगले क्लास से स्टार्ट की जाएगी। तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, पैसे मत बर्बाद करिए स्केचर के जूते पे और आईफोन पे और महंगी चीजों पे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट है स्टूडेंट ही रहेंगे, स्टेटस सिंबल स्टूडेंट का ही बनेगा, कभी भी बिजनेस कम्युनिटी का नहीं बनेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।